हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाए हैं उसका नाम है किलर बुक क्लब। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था एलेसिया, जो अपने ही घर में पेट्रोल डाल के आग लगा देती है और अपने साथ साथ एक औरत को भी जला देती है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाते हैं और जिसमें हम एक कॉलेज में एंजेला नाम की लड़की को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहती थी। एंजेला के कॉलेज फ्रेंड्स का एक क्लब था, उस क्लब का नाम था किलर बुक क्लब और उस क्लब में सारा, कोल्डो, रे, वर्जीनिया, इवा और सेबास जैसे दोस्त शामिल थे और वो सब वीकेंड में एक बार इकट्ठा होकर अलग अलग तरह की हॉरर बुक पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि उस क्लब में ज्यादातर मेंबर राइटर बनना चाहते थे तो वो लोग बुक की खूबी और कमियों के बारे में बात करते थे। उस क्लब में एक नया मेंबर ऐड हुआ था जिसका नाम था नैंडो और वो एंजेला का बॉयफ्रेंड था। एक रात को वो सब इकट्ठा होते हैं जिसमें ग्रुप का लीडर सेबास और नैंडो के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है और नैंडो वहां से चला जाता है, जिसको लेकर एंजेला नैंडो को समझाती है लेकिन वो वहां से चला जाता है। नैंडो के इस बर्ताव के कारण एंजेला सेबास से माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देता है। उसके बाद एंजेला अपने घर आ जाती है और वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर क्रूजाडो को एक ईमेल भेजना चाहती थी, लेकिन वो ईमेल टाइप करती है और उसे डिलीट कर देती है। दूसरे दिन प्रोफेसर क्रूजाडो लेक्चर ले रहे होते हैं और लेक्चर खत्म होने पर वो एंजेला को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा ईमेल मिला है। तो एंजेला उन्हें बताती है कि मैंने तो वो ईमेल डिलीट कर दिया था, तो आपको कैसे मिला। लेकिन दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते और प्रोफेसर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो एंजेला रोने लगती है और प्रोफेसर को बताती है कि मुझे जाने दो वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लूंगी। तो वो प्रोफेसर उसे बोलता है कि तुम्ही ने तो मुझे ईमेल करके ये सब बोला था, लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं सुनती। तो वो प्रोफेसर उसको जाने देता है, लेकिन वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद एंजेला घर आ जाती है और वो ये बात किसी को नहीं बताती, लेकिन नैंडो से उसकी उदासी देखी नहीं जाती। तो वो उसे एक पेन गिफ्ट करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो लिख के दे दो। ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ये बात सारे फ्रेंड्स को बता देती है और सब लोग मिलकर प्रोफेसर को सबक सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और प्रोफेसर को डराने के लिए वो लोग सबके लिए एक मुखौटा और कॉस्ट्यूम खरीद लेते हैं। और रात होने पर वो लोग प्रोफेसर को डराने के लिए कॉलेज में जाते हैं और वो सब अलग अलग फ्लोर पर छुप जाते हैं और दो लोग प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हैं और वहां जाके तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे डरकर प्रोफेसर वहां से भागता है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। प्रोफेसर चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन उस दिन कॉलेज में कोई भी नहीं था। तो वो दूसरी मंजिल पर चला जाता है जहां पर सेबास उसके मुंह पर हथौड़ा से मारता है, जिससे प्रोफेसर के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर भी वो वहां से भागता है और भागते भागते एंजेला के करीब पहुंच जाता है। इधर एंजेला प्रोफेसर को आता देख के घबरा जाती है और डर के मारे वो अपना मास्क नहीं पहन पाती और प्रोफेसर और एंजेला दोनों डर के मारे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके कारण प्रोफेसर दूसरी मंजिल से गिर जाता है और वो एक नुकीली चीज पर गिरता है जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। ये देख के एंजेला और उसके सारे दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि वो सब प्रोफेसर को सिर्फ डराने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। एंजेला पुलिस को बुला के सारी बात उनको बताने के लिए बोलती है, लेकिन सब लोग ऐसा करने के लिए मना करते हैं क्योंकि पुलिस को बुला के वो सब फंस जाएंगे। तो वो सब अपना मास्क जला देते हैं और एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे और भूल जाएंगे और इसका जिक्र भी एक दूसरे से नहीं करेंगे। उसके बाद वो दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल है ऐसा दिखावा करते हैं और पुलिस और न्यूज वाले प्रोफेसर की मौत को सुसाइड समझ लेते हैं।
जिसके कारण उनको थोड़ी राहत मिलती है। फिर एक दिन वो सब कॉलेज में एक लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। तभी सेबास के फोन में एक मैसेज आता है और बारी बारी ये मैसेज किलर बुक क्लब के सारे मेंबर के फोन में आता है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि 8 लोगों ने मिलकर प्रोफेसर को मार डाला और जिसके लिए अब उन सबको एक एक करके मरना होगा। एक चैप्टर, एक मौत, और फिर टू बी कंटिन्यू। उनको ये मैसेज जहाँ से भेजा गया था वो ऑनलाइन नॉवेल का वेब पेज था, जहाँ पर छोटे बच्चे अपनी बेकार फिक्शनल नॉवेल पब्लिश करते हैं। लेकिन उन्होंने जो खून किया सेम वैसे ही कहानी कोई कैसे लिख सकता है, और अगर किसी ने उन्हें खून करके देखा है तो वो पुलिस को क्यों नहीं बताता? ऐसा सवाल उनके दिमाग में घूमता है। लेकिन उसके बाद सब लोगों में बहस होने लगती है और एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर से उन सबके फोन में उसी वेब पेज से मैसेज आता है, जिसमें लिखा था चैप्टर 2 बच्ची की मौत। ग्रुप की सबसे छोटी लड़की जो डर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बच के भागना चाहती थी, लेकिन उसका मरना तो तय था। ये मैसेज पढ़ के एंजेला और सेबास जल्दी से वर्जीनिया के रूम में देखने जाते हैं, क्योंकि ग्रुप की सबसे छोटी लड़की वही थी। तो वर्जीनिया की रूम पार्टनर उन्हें बताती है कि वो पिछली रात से रूम पर नहीं आई है। उसके बाद एंजेला आगे मैसेज पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि वो बच्ची अंधेरी काली रात में बस स्टॉप पर पहुंची और ये उसकी आंतें निकालने के लिए परफेक्ट था। और उसके बाद हम वर्जीनिया को बस स्टॉप पर देखते हैं और अचानक वहाँ पर बस स्टॉप की लाइट ब्लिंक करने लगती है और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने वैसा ही कॉस्ट्यूम और मुखौटा पहना था जैसा उन्होंने प्रोफेसर को डराने के लिए पहना था। और उसे देखकर वर्जीनिया वहाँ से भागती है और एक खंडेर जैसी बिल्डिंग में पहुँचती है और वहाँ पर वो कातिल उसको तड़पा तड़पा कर मार देता है। और ये सब उसने उस मैसेज में लिखा था। और ये पढ़ के एंजेला और सेबास उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। कातिल ने आगे लिखा था कि कत्ल उन सभी ने किया था और सब भुगतेंगे, और मैं उन सभी के मौत पे एक ऐसा नोवेल लिखूंगा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा। सेबास और एंजेला उस जगह पर इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहां पर ना खून का निशान था और ना ही लाश। तो एंजेला की नज़र एक दीवार पर जाती है जहाँ पर लिखा था टू बी कंटिन्यू, और ये देख के वो घबरा जाती है। तभी वहाँ पर ईवा आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कातिल कौन है वो मैं बता सकती हूँ। और उसके बाद हम उन सबको एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर ईवा बताती है कि कातिल हम में से ही कोई एक है। ये सुन के सब लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि कातिल एक पागल साहित्यकार था और वो इन लोगों को मार के एक हॉरर नॉवेल लिख रहा था। इसलिए वो सब लाइब्रेरी में जाते हैं, क्योंकि कातिल अगर हॉरर नॉवेल लिख रहा था तो उसने जरूर लाइब्रेरी से हॉरर बुक रेफरेंस के लिए ली होगी। वो लाइब्रेरी में जाके डाटा चेक करते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक पढ़ी है। तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उनके क्लब के मेंबर ने ही हॉरर किताब ली थी। तो ये साफ था कि कातिल उनमें से ही कोई एक है। उसके बाद एंजेला के फ़ोन में फिर से उसी ऑनलाइन पेज से मैसेज आता है और वो उसे पढ़ते पढ़ते दूसरे कमरे में चली जाती है। वहाँ पर वो कातिल उस पर हमला कर देता है और एंजेला उससे बचकर भागती है। तो वहाँ पर नैंडो आ जाता है और वो कातिल वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन नैंडो वहाँ पर अचानक कैसे पहुँच गया और उसके आते ही कातिल क्यों गायब हो गया, ये सोचकर ग्रुप के सारे मेंबर नैंडो पर शक करते हैं और एंजेला भी उनका साथ देती है, जिसे देखकर नैंडो एंजेला को समझाता है कि ये लोग तुम्हें भड़का रहे हैं। लेकिन एंजेला उसकी एक नहीं सुनती। ये देखकर नैंडो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और सेबास एंजेला को घर पर छोड़ने के लिए जाता है। तो वो लोग वहाँ पर उस वेब पेज की डिटेल चेक करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि एंजेला ने उसी वेब पेज पर 6 साल पहले एक हॉरर स्टोरी लिख के शेयर की थी और अब उसी आईडी पे कोई उसको स्टोरी शेयर कर रहा था और वो चाहता है कि कोई उसकी कहानी पढ़े। लेकिन सबको लगता है कि ये आईडी भी नैंडो की है
और वो ही ये सब कर रहा है। इसलिए रे और कोल्डो नेंडो जिस बार में काम करता है वहां पर जाकर उसको उकसाते हैं, लेकिन नेंडो उनसे दूर ही रहता है। उसके बाद रे नशे की हालत में बार के बाहर चला जाता है। तभी वहां पर वो कातिल आ जाता है, तो उसे देखकर रे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस कातिल के पेट में जोर से मुक्का मारता है और उसका मास्क उतारता है, जिसे देखकर रे हंसने लगता है। लेकिन उसकी हंसी खत्म हो उसके पहले ही वो कातिल उसका पेट काट देता है और रे वहीं पर मर जाता है। दूसरी सुबह वो कातिल उन सबको रे के कत्ल के बारे में बताता है और उसने लिखा था कि उसने रे को मार के पुराने स्विमिंग पूल में जला दिया है। तो एंजेला, सेबास, इवा और रे की गर्लफ्रेंड सारा वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सेबास को स्विमिंग पूल के कचरे के ढेर में कुछ लिखा हुआ दिखता है, तो वो उसे कचरे को साफ करता है। तो वहां पर टू बी कंटिन्यू लिखा था, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। उसके बाद हम कोल्डो को देखते हैं, जो अपने चैनल पर ये सारी बातें पब्लिश कर देता है, जिसके कारण सब लोग एंजेला के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके कारण नेंडो कोल्डो पर भड़क जाता है। थोड़ी देर बाद कोई नेंडो को फोन में एक लोकेशन भेजता है और उसमें लिखा था कि एंजेला को बचा सको तो बचा लो। तो नेंडो तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है। तो वो लोकेशन एक हॉस्पिटल की थी और वहां पर वो कातिल नेंडो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वो कातिल नेंडो को मार नहीं पाता पर जख्मी कर देता है और वहां से चला जाता है और नेंडो को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। उसके बाद कातिल एक पोस्ट डालता है कि उसने नेंडो को मार दिया है, जिसे पढ़कर एंजेला हॉस्पिटल जाती है और वो नेंडो से मिलती है। तो नेंडो उसे बताता है कि मैं सिर्फ बेहोश हो गया था। तभी वो देखते हैं कि कोल्डो ने अपनी चैनल पर एक और वीडियो डाला था, जहां पर वो बताता है कि कातिल ने उसे बताया है कि उसने अपनी नॉवेल बुक के तौर पर पब्लिश की है और वो अपनी बुक की साइनिंग करने हॉरर बुक फेयर में आएगा। ये वीडियो देखकर सब लोग हॉरर बुक फेयर में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग वैसा ही मास्क और कॉस्ट्यूम पहन के आए थे और उनको वहाँ पर पता चलता है कि किसी भी ऑथर ने वहाँ पर बुक साइनिंग करने के लिए किसी को नहीं बुलाया है। और अब ये सुनकर वो सब वहाँ से जाने वाले थे। तभी उनके फोन में एक लाइव वीडियो फुटेज आती है, जहाँ पर कोई उनकी लाइव वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन वो कौन था ये उनको पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम कॉस्ट्यूम पहन के आए थे, जिसके कारण एंजेला और सारा सभी लोगों के फोन चेक करने लगते हैं, जिसके कारण सारा की एक लड़की से बहस हो जाती है, जिसके लिए सिक्योरिटी गार्ड सारा के पीछे पड़ जाती है। तो सारा गार्ड से बचने के लिए वहां से भाग जाती है और एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है, जहां पर वो कातिल भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और वो सारा की लाइव वीडियो ग्रुप के दूसरे मेंबर को दिखाता है, जिसे देखकर एंजेला वहां पर पहुंच जाती है। तो कातिल एंजेला के सामने ही सारा को मार देता है, जिसे देखकर एंजेला बहुत ही डर जाती है और डर के मारे वो वहां से भाग जाती है और नेंडो को ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी मास्क और कॉस्ट्यूम पहने खून से रंगा हुआ धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो आदमी उसके पास आके जमीन पे गिर जाता है। तभी वहां पर सेबास आके उस आदमी का मास्क हटाता है, तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कोल्डो था और कातिल ने उसका गला काट दिया था और उसका बहुत ही खून बह रहा था और थोड़ी देर में वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद नेंडो और ईवा वहां पर पहुंच जाते हैं, तो सब देखते हैं कि ईवा के हाथ में वो हथियार था जैसा कातिल पर रहता है और उस पर खून लगा हुआ था, जिससे कारण सबको ईवा पर शक होने लगता है। ये सब देखकर एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो नेंडो उसके पास बैठा हुआ था और वो उसको एक वीडियो दिखाता है जो कातिल ने उसको भेजा था। उस वीडियो में कातिल ने सेबास को पकड़ लिया था और उसको कैद करके रखा था। तो नेंडो एंजेला को बताता है कि अब हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि ये सब ईवा ने ही किया है। तो एंजेला उसे बोलती है कि अगर हमने पुलिस को बता दिया तो वो सेबास को मार देगी और इन सब का कारण मैं हूँ
तो अब मैं मेरी वजह से किसी और को मरने नहीं दूंगी। ऐसा बोल के वो सेबास के पास जाने लगती है। तो नैंडो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। और वो उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है तो ईवा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरी हुई थी और वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए एंजेला को बताती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। ऐसा बोल के वो अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर एंजेला गुस्से में आ जाती है और ईवा का हथियार लेकर कातिल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक कमरे में पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि सेबास एक चेयर में बंधा हुआ है, तो उसको उठाती है। तभी वहां पर नैंडो आ जाता है, जिसे देखकर सेबास एंजेला को बताता है कि इसी ने सबको मारा है और मुझे भी इसी ने ही कैद किया है, इसे मार डालो। तो एंजेला उसकी ओर हथियार लेके आगे बढ़ती है, तो नैंडो उसे रोकता है और बताता है कि ये मैंने नहीं, किसी और ने किया है। इस तरह से एंजेला कंफ्यूज हो जाती है और किसके ऊपर विश्वास करूं और किसके ऊपर नहीं, ऐसा सोच रही होती है। तभी सेबास अपनी रस्सी खोलकर एंजेला से हथियार छीन के नैंडो पर वार कर देता है और नैंडो जमीन पर गिर जाता है। तभी हमें वहां पर मूवी का सस्पेंस रिवील होता है और सेबास हंसते हुए एंजेला की ओर देखता है और उसे बताता है कि ये सारा जाल मैंने बिछाया था। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। ये सुनकर एंजेला घबराई हुई सेबास को उसकी वजह पूछती है, तो वो उसे बताता है कि प्रोफेसर क्रूजाडो की मौत से लेकर तुम्हारे हर एक फ्रेंड की मौत बिल्कुल मेरे प्लानिंग के मुताबिक हुआ है, कुछ भी यूं ही नहीं हुआ है। और मैंने अपनी नोवेल के लिए जो कैरेक्टर बनाए थे तुम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। सेबास उसको ये सब बता रहा होता है। तभी एंजेला अपने पास रखी बॉलपेन का ढक्कन निकाल के छुपा लेती है। सेबास उसको आगे बताता है कि 6 साल पहले मैं भी राइटर बनना चाहता था और मैं भी उसी वेब पेज पर था जिस पर तुम एलेसिया से बात करती थी। ये सुनकर एंजेला चौंक जाती है। एलेसिया वही लड़की थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जो एक औरत के साथ साथ जलकर मर गई थी और वो एलेसिया सेबास की गर्लफ्रेंड थी और एंजेला की बातों ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि वो पागल हो गई थी और वो एक दिन मजबूर होकर खुद को और अपनी माँ को जलाकर मार देती है, जिसके कारण सेबास एंजेला से बदला लेना चाहता है। सेबास अपनी बात खत्म करे उससे पहले एंजेला बॉलपेन से उसके गले पर वार करती है और उसको जख्मी कर देती है और वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक और मास्क पहने हुए आदमी मिलता है और वो अपना मास्क उतारता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वर्जीनिया थी। वो अभी तक मरी नहीं थी और वो एंजेला को बताती है कि वो वर्जीनिया एक कैरेक्टर था जो हमने बनाया था। मैं तो सिर्फ उस किरदार को निभा रही थी अपनी नोवेल के लिए। और वो एंजेला को अपना असली नाम बताती है और उसका नाम था एलेशिया। ये सुनकर एंजेला चौंक जाती है, क्योंकि एंजेला को लगता था कि एलेशिया उसकी वजह से मर गई है। तभी वहां सेबास आ जाता है और वो एंजेला को बताता है कि इन सारे खून का इल्जाम हम तुम पर लगा के इस पर नोवेल पब्लिश करके हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। एंजेला को ये सब देख के यकीन नहीं होता। तभी वो देखती है कि नैंडो को होश आ गया था और वो इन दोनों के पीछे से आकर सेबास के सिर पर वार करता है और उसे दूसरे फ्लोर से फेंक देता है, जिसके कारण वो एक लोहे के भाले पर गिरता है और वो भाला उसके मुंह के आर पार चला जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर एलेसिया गुस्से में आ जाती है और वो नैंडो के ऊपर वार करके एंजेला के पीछे हथियार लेकर उसे मारने जाती है। एंजेला भागते भागते एक कमरे में पहुंचती है जहां पर किसी तरह का केमिकल गिरा हुआ था, तो वो वहां पर छुप जाती है और जब एलेसिया वहां पर आती है तो वो इलेक्ट्रिक वायर उस केमिकल पर डाल देती है, जिसके कारण वहां पर आग लग जाती है और एलेसिया उसमें जलकर मर जाती है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।